आप सभी को। आज से हम कक्षा 9वीं बा पाठ्यक्रम के छात्र छात्राओं के लिए उनकी पुस्तक स्पर्श भाग 1 के वीडियोस लेकर आएंगे। तो इस श्रृंखला में ये मेरा पहला वीडियो है। आप सबका स्वागत है। आशा है आपके लिए ये बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे। सबसे पहले आज पहला पाठ लेंगे रैदास के पद, रैदास के पदों की व्याख्या। चलिए देखते हैं। तो रैदास के पद। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। तो पहला पद है जिसमें रैदास ने प्रभु के साथ में उसका जो संबंध है, प्रभु की जो उसको लगन लगी है, उसके बारे में बात की है। हम बहुत संक्षेप में इसकी व्याख्या को देखेंगे, बहुत बढ़ाएंगे नहीं इस वीडियो को, क्योंकि ये भी पाठ्यक्रम के बच्चों के लिए है और ये अहिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे होते हैं, इसलिए इनको बहुत क्लिष्ट, बहुत ज़्यादा दुरूह व्याख्या की आवश्यकता नहीं होती। सहज समझ में आने वाली व्याख्या करेंगे। अब कैसे छूटे राम नाम रट लगी। रैदास जी कहते हैं कि राम के नाम की रट लगी हुई है। रट लगना मतलब लगन लग जाना। तो लगन लगी हुई है मुझे राम के नाम की, जो कभी नहीं छूटेगी। मैं इस लगन से, राम के नाम की जो लगन मेरे मन में लगी है, इससे कभी मैं अपने आप को अलग नहीं कर सकता। ये मुझसे कभी नहीं छूट सकती। आगे कवि कहते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। कवि कहते हैं कि भगवान का और भक्त का नाता कैसा है। भगवान और भक्त का इस प्रकार का नाता है कि जैसे चंदन और पानी का नाता होता है। चंदन को जब पानी के साथ में गीला करके, चंदन की लकड़ी को गीला करके पत्थर पर घिसा जाता है और फिर उसका जो गाढ़ा द्रव बनता है वह खुशबूदार होता है और उसका ही उपयोग किया जाता है। अर्थात चंदन की लकड़ी और पानी दोनों ही मिलकर जब एक होते हैं तो उस चंदन को शीश पर, लोग सिर पर लगाते हैं, भगवान के माथे पर लगाते हैं। भगवान और भक्त का नाता कैसा है। चंदन और पानी की तरह है। चंदन और पानी एक होकर के अंग अंग में खुशबू भर देते हैं। अंग अंग में उसकी सुगंध जो है व्याप्त हो जाती है। उसी प्रकार से यहाँ लक्ष्यार्थ में भगवान के बारे में कह रहा है कवि। कवि कहता है कि जिस प्रकार से चंदन को घिसने से फिर उसकी खुशबू, पानी के साथ मिलकर घिसने से फिर उसकी खुशबू व्यक्तित्व में, माथे पर लगे चंदन में खुशबू देती है, उसी प्रकार से भगवान की खुशबू है जो इस पूरी सृष्टि में, संसार में हमको महसूस हो रही है, उसकी उपस्थिति महसूस हो रही है। फिर दूसरी तुलना करता है कवि, अनेक प्रकार से इस काव्यांश में, इस पद में तुलना करता है अपनी और अपने भगवान की। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। क्या वो तुलना करता है। वो कह रहे हैं तुम घन हो, घन मतलब बादल हो। तुम भगवान हे ईश्वर तुम बादल हो और मैं मयूर हूँ, मैं मोर हूँ। हम मोरा मतलब हम भक्त लोग जो हैं वो मयूर हैं। जैसे बादलों को देख करके, बादल उमड़ते घुमड़ते देख करके मोर का मन आनंदित होता है और वह नाचने लगता है, उसी प्रकार से अपने प्रभु के ध्यान आने पर, अपने हृदय में प्रभु का ध्यान आने पर हम भक्तों का मन आनंदित होने लगता है, हमारा मन मयूर नाचने लगता है। तो तुम घन बन हो, तुम घने बादल हो, बन गए हो और हम मोरा, हम सब भक्त मोर हैं। और फिर कैसे, और भी क्या है, एक और समानता वो बताता है, जैसे चितवत चंद चकोरा। इस पंक्ति में दो तुलनाएं की हैं कवि ने। एक तो बादल की और मोर की, और दूसरी चंद्रमा की और चकोर की। जैसे चितवत चंद चकोरा। और जिस प्रकार से चंद्रमा को चकोर पक्षी लगातार एकटक देखता रहता है और उस पर मुग्ध होता रहता है, उसमें आनंद लेता रहता है उसके सौंदर्य में, उसी प्रकार से हम भक्तगण हैं, हम भक्तगण चकोर हैं। कवि चकोर है और भगवान चंद्रमा है। तो भगवान के मुख चंद्र को निहार करके भक्त उसी प्रकार प्रसन्न होता रहता है जैसे कि चंद्रमा को निहार करके चकोर प्रसन्न होता रहता है। फिर एक और अगली वो समानता बताता है भक्त में और भगवान में। वो क्या कहता है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। भगवान आप दीपक के समान हैं और मैं बाती हूँ।
दीपक प्रकाश देता है, लेकिन कब प्रकाश देता है? जब उसके अंदर स्नेह में, स्नेह तेल को भी कहते हैं, स्नेह में डूबी हुई बाती जलती है। तो मेरा स्नेह यहाँ पर एक रूपक है जिसमें दिया भगवान है, जलता हुआ दिया भगवान है। उस जलते हुए दिए के अंदर जो स्नेह है वो भक्त का प्रेम है। स्नेह मतलब तेल भी होता है, स्नेह मतलब प्रेम भी होता है, तो वो भक्त का प्रेम है। और बाती उसका स्वयं का शरीर है जो निरंतर भगवान की स्मृति में जलता है, निरंतर भगवान की स्मृति को करता है, और इस प्रकार से इस पूरे संसार में प्रकाश फैलता है, भक्ति का प्रकाश फैलता है। तो कवि कहता है कि तुम दीपक, आप दीपक हो, लेकिन उस दीपक की बाती मैं हूँ। वह दीपक तभी प्रकाशमान होगा जब भक्त के हृदय में भगवान के लिए प्रेम होगा, स्नेह होगा। तो भगवान दीपक है और भक्त बाती है। और जाकी ज्योति बरे दिन राती, कवि कहता है ये जो ज्योति है, भगवान और भक्त का जो सामंजस्य है, ये एक प्रकाश युक्त ज्योति की भांति हमेशा प्रकाशमान रहता है। ये ज्योति सदा जलती रहती है। जाकी ज्योति बरे दिन राती, बरे मतलब जलती रहती है, दिन राती, जिसकी ज्योति जो है दिन रात प्रकाशमान रहती है। तो ये दीपक भगवान हैं जिनकी ज्योति सदैव प्रकाशमान रहती है। और इस ज्योति के अंदर बाती का काम कवि स्वयं, जो भक्त है रैदास जी, वो स्वयं है, बाती स्वयं है, और स्नेह तेल उसके हृदय में स्थित प्रेम है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, मोती तभी माला बन पाते हैं जब उनको धागे के साथ मिला करके पिरोया जाता है, जब उनको गूंथ लिया जाता है, एक धागे की में उसकी श्रृंखला बना ली जाती है। तो इसी प्रकार से कोई माला कब तैयार होती है, वो आभूषण कब बनते हैं, मोती आभूषण कब बनते हैं, जब वो धागे में पिरोए जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो प्रधान चीज है वो मोती है। केवल धागे की माला होगी तो उसमें कोई आकर्षण नहीं होगा। लेकिन कवि कहता है कि हे प्रभु, आप मोती के समान मूल्यवान हैं, कीमती हैं, सुंदर हैं, लेकिन मैं भी धागा हूँ। आपको बांधने का काम, आप जो बिखरे, भक्ति के जो मोती बिखरे हुए हैं उनको बांधने का काम मैं भक्त कर रहा हूँ। तो हे ईश्वर, आप मोती हैं और हम सब भक्त धागा हैं, मैं धागा हूँ, जिसके कारण से हम और आप जब मिलते हैं तो फिर क्या होता है, एक माला, एक आभूषण का निर्माण होता है जो कि बहुत कीमती और बहुत सुंदर होता है। जैसे सोनहि मिले सुहागा, इस पंक्ति में पुनः दो तरह की उपमाएं दी गई हैं। कवि कहता है कि जिस प्रकार से सोना मूल्यवान होता है, लेकिन उसका मूल्य कब निखरता है, जब सुहागा उसके ऊपर घिसा जाता है। सुहागा एक ऐसा पाउडर होता है जो सोने को चमकाने का काम करता है। जब उसके आभूषण बनते हैं तो फिर उसको घिस करके, सुहागे के साथ उसको घिस करके उसकी चमक को बढ़ाते हैं। तो कवि यहाँ पे जो भक्त कवि है वो सुहागा है और ईश्वर सोना है, भगवान सोना है। तो कवि कहता है कि जिस प्रकार से सोने के साथ जब सुहागा मिल जाता है तो सोने के आभूषण बनने लगते हैं, उनके आभूषणों को लोग शरीर पर धारण करते हैं और उनकी कीमत कई गुनी बढ़ जाती है। तो हे ईश्वर, आप, हे प्रभु, आप सोना हो, स्वर्ण हो और मैं सुहागा हूँ, अर्थात वह पदार्थ जो स्वर्ण को भी चमका देता है। कहने का आशय यहाँ पे भक्ति ये कहता है कि ईश्वर को, जिस प्रकार से भक्त को ईश्वर की आवश्यकता है, वैसे ही ईश्वर को भी भक्तों की महत्ता है। ईश्वर भी भक्तों के महत्व को स्वीकार करते हैं। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। आखिरी पंक्ति में भक्त कवि रैदास ने कहा है, अपनी भक्ति का प्रतिपादन किया है कि वो किस प्रकार की भक्ति को ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, तुम मेरे स्वामी हो और मैं आपका दास हूँ, सेवक हूँ। तो इस प्रकार की दास्य भक्ति कहलाती है। नवधा भक्ति में एक दास्य भक्ति होती है जिसमें कि जो भक्त होता है वो ईश्वर की सेवा करता है, अष्टयाम सेवा करता है, और अष्टयाम सेवा करने के साथ साथ वह एक स्वामी और दास के भाव से भगवान को देखता है। तो हे ईश्वर, तुम स्वामी हो और मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार की भक्ति को भक्त कवि रैदास ने स्वीकार किया है। तो ये तो इस पद की व्याख्या थी, विश्लेषण था। एक और पद है साथ ही रैदास का दूसरा पद, चलिए इसकी भी व्याख्या देख लेते हैं।
ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छत्र धरे। हे ईश्वर, भक्त कवि रैदास जी पुनः कहते हैं कि हे ईश्वर, तुम्हारे लाल, उनको लाल कह के संबोधित करते हैं। लाल कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि वह बड़े प्रेम से भगवान को पुकारते हैं। गोसाई, गोसैया नाम से, लाल नाम से, गरीब निवाज नाम से, अनेक अनेक नामों से भक्त कवि रैदास अपने भगवान को पुकारते हैं। और वे कहते हैं कि हे ईश्वर, हे मेरे लाल, हे लाल, भगवान के लिए है लाल, ये ध्यान दीजिए। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, कौन मतलब कौन, ऐसा हे स्वामी, हे लाल, हे मेरे प्रिय प्रभु, आपके बिना और कौन ऐसा कर सकता है। गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छत्र धरे। कवि कहते हैं कैसा है हमारा भगवान, गरीब निवाज है, गरीबों की, दीन दुखियों की सुनने वाला है, उनका निर्वाह करने वाला है, उनको स्वीकार करने वाला है। गुसैया, गोसाई है वो मेरा, और कैसा उसका स्वरूप कैसा है, माथे छत्र धरे, उसके मस्तिष्क पर विशाल स्वर्णिम छत्र धारण कर रखा है। मेरे भगवान ने कहने का आशय ये है कि रैदास के भगवान ऐसा करते हैं जैसा कोई नहीं कर सकता, उनके अलावा कोई और नहीं कर सकता है। उनके काम दीन दुखियों की सहायता करना, दीन दुखियों को अपनाना है, और उनके माथे पर छत्र धारण कर रखा है, उन्होंने माथे पर छत्र धारण करते हैं भगवान मेरे। जाकी छोटी जगत को लागे तापर तू ही डरे। जिस समय रैदास ने ये पद लिखे हैं उस समय समाज में छुआछूत बहुत अधिक व्याप्त थी। जो अस्पृश्य जातियां थीं उनको सवर्ण जातियां, शूद्र जातियों को सवर्ण जातियां स्पर्श भी नहीं करती थी, छूती भी नहीं थी। तो उसी बात का जिक्र किया है यहाँ पे रैदास जी ने। वो कहते हैं जाकी छोटी जगत को लागे, जिसकी छूत लगती है, संसार को छू जाने से जो जिसके कारण से अपवित्र हो जाता है संसार। ऐसा मानता है कि कुछ लोग इस संसार में ऐसे हैं जो शूद्र वर्ग के हैं कि यदि हम उनको छू लेंगे तो हमको छूत लग जाएगी, अर्थात हम अपवित्र हो जाएंगे। तो जिसकी छूत लग जाती है इस संसार को, तापर तू ही ढरे, उनको तुम ही स्वीकार करते हो, तुम उनके ऊपर बलिहारी हो, तुम उनके ऊपर न्यौछावर हो। ढरे मतलब न्यौछावर हो, बलिहारी हो। तो हे ईश्वर, जिनको संसार छूना भी पसंद नहीं करता, उनको आप इतना प्रेम करते हो कि उनके ऊपर बलिहारी हो। हम देखते हैं कि राम ने शबरी के आश्रम में जाकर के उसके झूठे बेर खाए थे। वो एक भिल्लनी थी और उस वर्ग से ताल्लुक रखती थी जिसको सवर्ण लोग या के ऊंचे खानदान के लोग, कुलीन लोग उसको स्पर्श करना भी नहीं चाहते थे। लेकिन फिर भी भगवान स्वयं उसके आश्रम में पधारे और उसके आश्रम में जाकर के उसके झूठे बेरों को खाया। तो ऐसे कौन है, ऐसे केवल मेरे भगवान हैं। ऐसा तुझ बिन कौन करे, ऐसा तुम्हारे अलावा और कौन कर सकता है कि जिसकी छूट सारे संसार को लगती है, उस पर तुम न्यौछावर हो, उस पर तुम प्रेम ढालते हो, अपना प्रेम बरसाते हो। नीच हो ऊंच करे मेरो गोविंद, काहू ते न डरे। कवि कहता है कि मेरा गोविंद ऐसा है जो नीच को भी ऊंचा बना देता है, जो अस्पृश्य को भी प्रेम करता है, गले लगाता है, नीचे आदमी को भी ऊंचा कर देता है। ऐसा मेरा गोविंद है और वो किसी से डरता भी नहीं। काहू ते न डरे। समाज को भय रहता था। उस अस्पृश्यता का कारण ये था कि लोगों को ये लगता था यदि कोई देख लेगा कि हमने अछूत व्यक्ति को छू लिया है और फिर स्नान नहीं किया है या पवित्रता धारण नहीं की है, तो लोग मुझे, मेरे समाज के लोग मुझे छुएंगे नहीं, मुझे स्पर्श नहीं करेंगे, मेरे से दूर हो जाएंगे। तो इसके कारण लोग डरते थे अस्पृश्य लोगों को, अछूत लोगों को छूने में। लेकिन कवि कहते हैं कि हमारा गोविंद किसी से नहीं डरता। काहू ते न डरे। मेरा गोविंद किसी से नहीं डरता, मेरा भगवान किसी से नहीं डरता। वो नीच को भी अपने गले लगाता है। और फिर इसके बाद में आगे कवि कहते हैं, नाम देव कबीर तिलोचन सधना सैन तरे, कहे रविदास सुनहु रे संतहु हरि जीवते सभे सरे। कबीर, नामदेव, त्रिलोचन, सधना, सैन, ये कुछ संतों के नाम हैं जो समकालीन थे और अछूत जातियों से ताल्लुक रखते थे। तो ऐसे कवियों का जिक्र किया है। ये भक्त कवि थे, ये सभी भक्त कवि थे। तो रैदास ने अपने समकालीन ऐसे भक्त कवियों का जिक्र किया है जिन्होंने भगवान की
भगवान के स्मरण में, भगवान के गायन में, मतलब भगवान की भक्ति में लीन होकर के ऐसे काव्य की रचना की जो आज भी लोग याद करते हैं। तो इस प्रकार से इन कवियों को भगवान ने अपनाया और इनका तरण तारण किया, मतलब इनका उद्धार किया। नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना, सेन, ये सारे कवि जो है भगवान ने तारे हैं। क्यों कि ये सारे अस्पृश्य जातियों के थे लेकिन भगवान के भक्त थे। तो जिसको भी जो भी भगवान को प्रेम करता है उस व्यक्ति से भगवान सदैव प्रसन्न होते हैं और फिर ये नहीं देखते कि वो किस जाति का है, किस समाज का है, छूत है कि अछूत है। कही रविदास सुनहु रे संतहु, रविदास कवि कहते हैं, रैदास कवि कहते हैं कि हे संतो सुनो, सुनहु रे संतहु मतलब हे संतो, हे भक्तो सुनो, हरिजीव ते सभय सरे। हमें इस दुनिया की परवाह नहीं है, भगवान से ही हमारे सारे काम बन जाने हैं। यदि हम भगवान को प्रेम करते हैं और भगवान हमें प्रेम करते हैं तो हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाने हैं, हमको हमारा उद्धार हो जाना है और हमको भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। इस समाज के जो बहिष्कार को हमको ध्यान नहीं देना चाहिए, इससे दुखी नहीं होना चाहिए। तो ये समाज में व्याप्त कुरीति के ऊपर यहाँ पर प्रकाश डाला है कवि ने। तो इस प्रकार से ये दोनों पद थे जो आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के प्रथम पाठ में संकलित थे। इनकी मैंने आपको व्याख्या की है आपके लिए। बहुत सारे प्रश्न इससे संबंधित हैं जो कि आगे के वीडियो में आपको मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः उपस्थित होंगे। आपके लिए ये वीडियो यदि लाभकारी हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने साथियों में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। क्या हो गया विकी?